So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tulu online class for physics, chemistry and maths. Today we study your class 12th chemistry. We are in the chapter chemistry of solid state and we are in the video number 4. 1 2 3 देख चुके हैं. यूनिट सेल के बारे में सारा जानकारी मिल गया. कौन कौन लेटेस्ट पॉइंट होता है सिलेबस के हिसाब से बता दिए आपको, है कि नहीं. और कैसे फार्मूला लिखते हैं पता चल गया होगा. फॉस्फोरस इज ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सीधे क्या होगा आंसर P4. क्लियर है. फेस सेंटर P4 आंसर. सल्फर इज ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. सेम तरह का एटम होता है S2. क्लियर है. एम कोई मेटल है मान लीजिए, मेटल एम इज ए मेटल इज कोल्ड ECC. फार्मूला M4. क्लियर है. कोई बोल दिया अलग अलग. S इज एट सेंटर S इज एट कॉर्नर, O इज एट फेस. फार्मूला होगा क्या होगा SO3. SO3 कॉर्नर के लिए 1. लेटेस्ट पॉइंट के हिसाब से पूछा गया है. फेस में सिर्फ O है. क्लियर है. कोई डाउट नहीं है. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर तरह से बता दिए, फार्मूला निकालने समझा दिए. नोट कर लीजिए. नोट का करना नहीं, मिटा दें. इसे नोट किया हुआ ना सबका. अमनदीप का किया कि नहीं? नहीं आता उस दिन. क्लियर है ना सबको. चलिए टाइप 1 क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. फॉस्फोरस इज, ध्यान सुनिएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 6 ग्राम. और एटॉमिक वेट 30 भी होता है, 31 भी होता है, जो भी दिया 30 दिया तो 30 से बनाएंगे. कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा. मेरे पास 6 ग्राम फॉस्फोरस खरीद के ले आए. देखिए ना माचिस वाला फॉस्फोरस 6 ग्राम खरीद के ले आए. यूनिट सेल कितना मिलेगा? यूनिट सेल कितना मिलेगा कैसे सोल्व करेंगे? आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है कि नहीं. कैसे निकालेंगे बता रहे, ध्यान सुनिए. सबसे पहले फॉस्फोरस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले P4 होगा, कोई डाउट नहीं है. फेस सेंटर FCC P4, कोई डाउट नहीं है. P4 में फार्मूला समझ में आ गया. P4 लिख सकते हैं हम लोग. अब इसका लिखिए मोलिकुलर वेट. ये तो मोलिकुल बन गया है कि नहीं. कितना होगा? 30 × 4 120 मोलिकुलर निकाल दी. मतलब एक यूनिट सेल का वजन 120 AMU हो गया. 4 गो फॉस्फोरस के बराबर हो तो उसका मोलिकुलर वेट कितना? 120. अगर 120 मोलिकुलर वेट के सामने ग्राम, जो पढ़ के हैं 11th क्लास अच्छा से, हमसे भी पढ़े हैं, अपने से भी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं. अगर मोलिकुलर वेट के सामने एक मोलिकुल, एक यूनिट सेल का वजन हो गया तो उसके सामने ग्राम लिख दीजिए. मोलिकुलर वेट है, समझ रहे ना. एक यूनिट सेल में 4 गो एटम है, 120 लिखना पड़ेगा. 120 ग्राम होगा ना तो एवोगैड्रो नंबर होता है. 6 × 10⁻23 यूनिट सेल बोलना पड़ेगा. सुने कि 120 ग्राम अगर फॉस्फोरस लेंगे तो 6 × 10⁻23. क्लियर है. तो 1 ग्राम में कितना होगा? बाई 120. कितना दिया क्वेश्चन में? 6 ग्राम में कितना होगा? 6 × 10⁻23 बाई 120 × 6 काटेंगे, 20 से कट जाएगा. 3 × 2 से काटें, काटा काटी घर में कर लीजिएगा. एक और 10 बच गया नीचे में. 22 यूनिट सेल. एक और देखिए. सल्फर इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ए क्रिस्टल. कोई क्रिस्टल है, सल्फर से बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सल्फर है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है. और बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन, बोल दिया 12 ग्राम. 12 ग्राम सल्फर लेके आइए. 12 ग्राम सल्फर लेके आइए. सल्फर इज बॉडी सेंटर हो जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना पड़ेगा 12 ग्राम में.
12 ग्राम में कितना यूनिट सेल होगा। तो सबसे पहले सल्फर इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फार्मूला इसका क्या होगा H2। पिछला वीडियो अटेंड किए तुरंत H2 लिखिए जी, सवाल है कि नहीं। BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक तो कॉर्नर में गिनाएगा और एक तो सेंटर में गिनाएगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मोलिकुलर वेट पता करिए, मतलब एक यूनिट सेल का वजन पता करिए, क्योंकि एक यूनिट सेल 2 गो एटम से मिलकर बना हुआ है सल्फर, और सल्फर का होता है 32। जो 11 से पढ़ते आ रहे होंगे जिंदगी भर 32 ही रहेगा ना, मालूम है ना। तो क्या होगा 32 इंटू लिख दे 64 अंडरस्टूड। तो क्या बोलेंगे कि अगर 64 ग्राम होगा, अगर जितना निकला ना उतना ग्राम ले लेंगे ना, तो एवोगैड्रो नंबर मिलेगा। एवोगैड्रो 6.022 होता है, हम 6 लिख के बना रहे हैं, मत घबराइए, की बात है। 6 × 10 का पावर 23 क्या लिखेंगे, एटम नहीं लिखिएगा, मॉलिक्यूल नहीं लिखिएगा, यूनिट सेल लिख दीजिएगा, क्योंकि अब यूनिट सेल का वजन हो गया ही, क्योंकि एक यूनिट सेल में 2 एटम में पता चल गया है कि नहीं। तो अब 1 ग्राम में कितना होगा, 6 × 10 का पावर 23 बाई क्या होगा 64, और क्वेश्चन में कितना दिए हैं 12 ग्राम में कितना होगा, 6 × 10 का पावर 23 बाई 64 इंटू क्या होगा 12 दिए ना क्वेश्चन में, 12 ग्राम सल्फर, 12 ग्राम दिए हैं, 12 ग्राम में निकाल देना है। ऐसा ऐसा बहुत से क्वेश्चन बुक में भी दिया, प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई बुक में। कर दे 4 से 18/16 10 टू पावर 23, या 9/8 10 टू पावर 23, क्लियर है। 1.828 लिख रहे ऑलमोस्ट 10 का पावर 23, क्या चीज़ यूनिट से, अंडरस्टूड। समझा अच्छा से, डाउट है प्रैक्टिस कीजिए। तो इन दिस वे कोई भी यूनिट सेल, एक और बना के दिखा रहे, एक और है। इन ए यूनिट सेल सिलिकॉन इज ECC, सिलिकॉन के एटम ECC है, मतलब एज सेंटर्ड यूनिट सेल है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 7 ग्राम। सबसे पहले सिलिकॉन जो क्या है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद फार्मूला सबको याद, कितना लिखने वाले मालूम है 4 नहीं होगा। एज सेंटर्ड यूनिट सेल 4 एटम, अब लिख के दिखा नहीं सकते कहाँ कहाँ है, कॉर्नर में भी है और एज का सेंटर में भी 1 + 3 4 होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मोलिकुलर वेट, मतलब एक यूनिट सेल का वजन निकलेगा, मोलिकुल बन गया ना, ये इसलिए नाम पड़ गया मोलिकुलर वेट। 4 इंटू कितना दिया है, सिलिकॉन का होता है 28 दिया होता है, घबराना नहीं है। सिलिकॉन का एटॉमिक वेट 28 होता है, 28 इंटू 4 कर लीजिएगा, 112 आएगा, क्लियर है, 112 अंडरस्टूड, 112। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इतना निकाल चुके तो सीधे बोलिए 112, समझ रहा कि नहीं, 112 ग्राम रहेगा ना, 112 ग्राम रहेगा ना, कौन सिलिकॉन का यूनिट सेल, ये इसका ग्राम लिख दीजिए, तो इतना ही यूनिट सेल मिलेगा, ये फिक्स है। एवोगैड्रो नंबर मिलेगा आपको 1 ग्राम के लिए, जो अच्छा से अटेंड किए होंगे, पहले का वीडियो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा, 112, और साथ में कितना में निकालने बोला 7 ग्राम, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट दीजिए, 7 16 जो है कटता कि नहीं, 0.375 डिवाइड कर दिए हम, 10 का पावर 23 यूनिट सेल, 6 को 6 डिवाइड कर दिए, बहुत स्पीड से नोट कर लीजिए। आइए टाइप 2, अभी कैसा क्वेश्चन रहेगा ध्यान से देखिए। अभी लोग क्या किए, एक यूनिट सेल का परिभाषा के हिसाब से हम लोग फार्मूला निकाले। इन ए यूनिट सेल सोडियम के एटम्स आर एट कॉर्नर एंड क्लोरीन के एटम्स आर एट सेंटर। अभी अलग अलग कर दिया, 2 तरह के एटम कर दिया, और बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 20 ग्राम। 20 ग्राम यूनिट सेल ले लिए तो कितना को यूनिट सेल मिलेगा, 20 ग्राम नमक का दाना खरीदे हैं, समझ लिए, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं, तो कितना यूनिट सेल मिलेगा गिनेंगे, फार्मूला ही से निकलेगा। सबसे पहले अभी देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखने का स्टाइल देखिए, तभी पिछला 3 को क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा होगा। सोडियम के एटम्स अलग अलग मेंशन कर दिया, 2 तरह का एटम या 2 से अधिक अलग तरह के एटम का लेटिस पॉइंट अलग अलग दिया हुआ, ये कॉर्नर में है और ये सेंटर में है, क्लियर है। कॉर्नर में है तो 1 होगा और सेंटर में तो 1 होगा, तो फार्मूला कैसे हो गया, Na का 1 और Cl का 1 नमक, सोना क्रिस्टल,
ऐसे होते हैं। अब इसका निकालेंगे हम लोग मोलिकुलर वेट। Na का 23, तभी था P4 में क्या चारों P4 था। अब एगो Na और एगो Cl है, एगो यूनिट सेल में है कि नहीं, अलग अलग कर दिए। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, हम 35 लिख रहे हैं। क्लियर है? जोड़िएगा तो क्या होगा 58। तो अब क्या लिख देंगे आप 58 ग्राम होगा आकाश। तो सीधे बोल देते 6 × 10⁻23 यूनिट सेल। मेरे पास कौन सा है 20 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए निकाल दीजिए। इसके बाद क्लास 3 का स्टूडेंट बना लेता है इसको बाई 58। कितना में निकालना है 20 में, समझा? एक चलिए लिखिए 20 ग्राम में बोली क्या होगा 6 × 10⁻23 बाई 58 इंटू क्या होगा 20, 120 बाई 58 इंटू 10⁻20, 1.02 10⁻23 यूनिट सेल। खत्म। एक और देखिए, इन ए यूनिट सेल कैल्शियम के एटम्स आर एट कॉर्नर, कार्बन एटम्स आर एट सेंटर, ऑक्सीजन एटम्स आर एट फेस। 3 तरह के एटम है कि नहीं? फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन क्या चीज 10 ग्राम। एग्जाम का एक नंबर क्वेश्चन है सब, चाहे 2 नंबर भी देता कभी कभी। सिंपली क्या बोलेंगे, सबसे पहले कैल्शियम के बारे में दिया हुआ है, कार्बन के बारे में दिया हुआ है, ऑक्सीजन के बारे में दिया हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है। पिछला वीडियो देखे होंगे, लास्ट में तो ही पढ़े थे हम लोग, कॉर्नर में, सेंटर में, और ये कहाँ लिखा हुआ जी ऑक्सीजन फेस में, है कि नहीं? तो बोलिए कैल्शियम का 1 एटम है कि नहीं? कार्बन का 3 एटम, सॉरी 1 एटम है। गुड प्रेरणा बोली, गुड। कार्बन का 1 एटम, स्वर है चिराग। ऑक्सीजन का कितना एटम? 3 है कि नहीं? फेस। तो फार्मूला क्या हो गया CaCO3। 1 यूनिट सेल का फार्मूला भी पिछला वीडियो में सीखे थे। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम का दिया होता है एग्जाम में, मत घबराइएगा 40, ज़िंदगी भर याद कर लीजिए। कार्बन तो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 मतलब 48 हो जाएगा। वो 3 गो है, कार्बन 1 गो है, कैल्शियम 1 गो है, 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 48 दिया हुआ रहेगा 100। अंडरस्टूड? 100। तो क्या बोलेंगे, काश 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो इतना ही गो, जितना निकलता है ना, देख रहे जितना निकलता है ना, वो ग्राम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर देता है। जो हमसे पढ़ेंगे लेकिन पक्का समझ में आ रहा होगा, बाकी लोग भी समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद तो मैथ्स है, सुना कि नहीं? बोला मैथ्स नहीं है। 6 × 10⁻23/100 है। कितना में निकालना है? कितना में निकालना है? 10 ग्राम में। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 ग्राम कंटेन्स 6 × 10⁻23/100। एकदम जो कॉन्सेप्ट से बनाएगा सकेगा। 23 की जगह 22 को जरूर लिख दें। अंडरस्टूड? इतना क्वेश्चन में तो क्लियर हो गया। पिछला 1 2 3 क्वेश्चन है, ये 4th 5th में। 4th 5th में क्या अंतर है? क्या अंतर है 4th 5th में? 1 2 3 में यूनिट सेल दिखा हुआ था, 4 5 में अलग अलग पोजीशन का लेटिस पॉइंट लिखा हुआ है, और लेटिस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे क्लियरली समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3। अभी उल्टा वेट निकालने बोल देगा। फाइंड द वेट ऑफ 3 × 10 का पावर 3 × 10 का पावर 23 यूनिट सेल ऑफ सल्फर विच इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32। फिर से देख लीजिए कैसे लिखेंगे। सल्फर इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कोई डाउट नहीं है किसी को। जिसका मोलिकुलर वेट, सॉरी, जिसका फार्मूला क्या होगा S का 2, कोई डाउट नहीं है। BCC 2, FCC 4, ECC 4। अब हम लोग लिखेंगे इसका मोलिकुलर वेट 2 × 32, 1 का 32 है, 2 है तो 64।
अभी देखिए, अभी क्या है, वेट निकालना है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, यूनिट सेल का संख्या। तो कैसे लिखेंगे, अभी ऐसे इधर से स्टार्ट करेंगे। एवोगैड्रो नंबर लिख लेते हैं। इतना अगर यूनिट सेल होता तो उसका वेट कितना होता, इतना। तभी हम लोग क्या, तभी क्या क्वेश्चन में क्या लेते हैं, 64 ग्राम होता तो ये होता है। क्या बात है, अभी हमको ये निकाला, उधर लिख दिए। क्लास 3 का स्टूडेंट समझ जाता है इस बात को। क्यों, जो निकालना वो बाद में, जो दिया वो पहले। 1 यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, 64/6 इंटू 10 का पावर 23। क्वेश्चन में कितना यूनिट सेल दिया हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं, 64/6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 3 इंटू 10 का पावर काटा काटी 2 से कटा 32 ग्राम आंसर आया। दोनों सेम चीज़ है, बस अभी ग्राम में आंसर आ रहा है क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेट ऑफ यूनिट्स, फाइंड द वेट ऑफ 12 इंटू 10 का पावर 22 यूनिट सेल, 12 इंटू 22, 12 इंटू 10 का पावर 22 यूनिट सेल ऑफ phosphorus which is face centered unit cell, atomic weight of phosphorus is 30। समझ रहे, तभी क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट सेल के सहायता से वेट निकाल रहे। कैसे, तो देखिए फॉस्फोरस ई, सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला निकालिए। एफसीसी के लिए क्या होता है P4, बीसीसी के लिए क्या होता है 2S2। गौर कर रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मोलिकुलर वेट 4 इंटू 30 120, 4 इंटू 30 हो गया 120। समझ रहा है कि नहीं। अब क्या, अभी क्या यूनिट सेल निकालना है, सॉरी दिया हुआ, सॉरी यूनिट सेल दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, काश इतना होता यूनिट सेल क्वेश्चन में, तो सीधे हम क्या बोल देते हैं 120 ग्राम। समझ रहा है कि नहीं, 120 ग्राम, एक नंबर मिल जाएगा इतना ही दूर में लिखने में। फाइंड द वेट ऑफ, समझ रहा, बुक में 50 क्वेश्चन है, जाके सबको बना देना चाहिए, कोई बुक में जाके देखिएगा। 1 यूनिट सेल में क्या होगा, 126 इंटू 10 का पावर 23, क्लियर है, ग्राम, क्लियर है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12 इंटू 10 का पावर 22 यूनिट सेल, 120/6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 12 इंटू 10 का पावर 22। कोई डाउट है किसी को, काट दें। 12 2 जा 24, 10 का पावर 23 हो गया, ऊपर में एक जीरो ले लिया है। इधर कोई गौर भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। 24 ग्राम। दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, एक और देखिए, इसी में कर देगा टाइप 4, अलग अलग जगह बांट देगा। इन ए यूनिट सेल फॉस्फोरस इज एट कॉर्नर एंड क्लोरीन इज एट एज ऑफ क्रिस्टल। कोई क्रिस्टल का यूनिट सेल में फॉस्फोरस के एटम कॉर्नर में है, क्लोरीन के एटम क्या है, एज ऑफ यूनिट सेल में है। फाइंड द वेट ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 22 यूनिट सेल। क्लियर है, इतना यूनिट सेल का निकालना है और दे दिया फॉस्फोरस का 30, Cl का 35। चलिए अब अलग अलग पोजीशन में दे दिया है, अलग अलग पोजीशन में दे दिया, तो फिर हम लिखेंगे, तो कितना बार बता दिए, फॉस्फोरस भी है, क्लोरीन भी है, कॉर्नर में है, एज में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, हम अपने से डाटा दे रहे हैं। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे सोचना है, ऐसा फार्मूला पता चल गया, P का 1 Cl का 3, P का 1 Cl का 3, समझ रहा है कि नहीं। अब इसका क्या निकाल देना चाहिए, मोलिकुलर वेट। P का होता है कितना 30 और Cl का 35 गुना 3 105, आंसर हो गया 135। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वेट निकालना है, फिर से वेट उधर, तो काश इतना होता है एवोगैड्रो नंबर किसी का भी, तो उसका मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। यूनिट सेल का तो यूनिट सेल के बराबर होगा, है कि नहीं। एक यूनिट सेल का कितना हो जाएगा 135/6 इंटू 10 का पावर 23। क्लियर है, लग रहा है छोटा सा मैथ्स पढ़ रहे कि नहीं। ये लाइन, ये दोनों लाइन के बाद मैथ्स है, ये दोनों ये जो लाइन लिख मैथ्स है, सोचिए मैथ्स जैसा। कितना दे दिया क्वेश्चन में, 3 इंटू 10 का पावर 22 यूनिट सेल है मेरे पास, 135/6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 22। काटा काटी करेंगे, 3 2 जा कटेगा, है कि नहीं,
2 से काटेंगे तो 67.5 आएगा, और 10 का पावर नीचे में एगो बचा है, 22 गो है, 23 गो है, सबको देखो मत कीजिए, आराम से बनेगा, अपने से बना लीजिएगा 6.75 ग्राम। समझ कि नहीं? तो ऐसे बना सकते हैं हर तरह से। यूनिट सेल का क्वेश्चन, यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, यूनिट सेल पता है तो वेट कैसे निकालते हैं बता दिए, बताएंगे नेक्स्ट में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, और ये सब यही सब फार्मूला आगे भी यूज होगा, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।